जी बिजनेस के सुझाव के बाद कल कंपनी ने इन्वेस्टर्स कॉल की और कॉल में क्या कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं ये आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। अनुभूति हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। अनुभूति, कल हमने देखा कि भारी गिरावट आई थी स्टॉक में, लेकिन आज देखिए दिन के ऊपरी स्तर के पास कारोबार कर रहा है। क्या कुछ अपडेट्स आए हैं मैनेजमेंट की तरफ से? जी, तो कल ये खबर आई थी कि 126% इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो इंडियन सोलार और साथ ही कई अन्य कंट्रीज़ पर 126% इम्पोर्ट ड्यूटी का ऐलान किया गया था और उसी के चलते हमको तमाम जो सोलार मैन्युफैक्चरर कंपनी है उन सभी में गिरावट देखने को मिली थी। पर फिर कल हमने देखा हमारे इंटरव्यू में भी मैनेजमेंट वारी के आके साफ करके गए कि इसका कोई ख़ास असर हमें जो है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। और फिर कंपनी ने कल कॉल भी की और उस कॉल में जो हाइलाइट्स निकल कर आए हैं, तो जैसा कि कल भी कहा था कि यूएस ड्यूटी का असर जो है वो बहुत ही सीमित रहने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ड्यूटी जो है वो मॉड्यूल पर नहीं बल्कि सोलार सेल जिस कंट्री में बना है उस कंट्री पर जितनी ड्यूटी चार्ज हो रही है उस मुताबिक लगेगी। और वारी का कहना है कि वारी यूएस सप्लाई के लिए इंडियन या जो भी अफेक्टेड देश हैं इस ड्यूटी के लगने पर वहाँ से सोलार सेल इंपोर्ट करके उनका इस्तेमाल अपने सोलार पैनल बनाने के लिए नहीं करती, जिन्हें वो यूएस में एक्सपोर्ट करती है, यूएस में बेचती है। ज़्यादातर भारतीय कंपनियां भी जो हैं वो ऐसे देशों से सोलार सेल खरीद रही हैं जहां पर ड्यूटी 10% के आसपास ही है। ऐसे में ओवरऑल जो इंडस्ट्री है उस पर भी कुछ खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही वारी जो है यूएस में अपनी क्षमता विस्तार पर लगातार फोकस कर रही है ताकि वो वहीं पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करके बेच सके। और मिड FY26 तक जो है कुल क्षमता इसका 4.2 गीगावाट बढ़ाने की उम्मीद है, जो कि इसकी मौजूदा ऑर्डर बुक के लिए भी काफ़ी रहेगी। और ऐसे में जो इंडियन मेड सेल वाले मॉड्यूल हैं उनका यूएस इंपोर्ट भी 4% से कम है, जो कि ओवरऑल इम्पैक्ट को काफ़ी कम करता हुआ, काफ़ी सीमित करता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही कंपनी ने आखिर में ये भी कहा है कि एबिटा गाइडेंस अनचेंज रहेगा और मैनेजमेंट का मार्जिन पर भी यही अपडेट है कि कोई असर नहीं पड़ेगा।